ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही यह तस्वीर कर्नाटक के रायचूर जिले की है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो रायचूर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर की है। खबर के मुताबिक 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर रायचूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में जिला जज को ध्वजारोहण करना था। इस दौरान वहां मंच पर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर रखी गई थी। वकीलों के एक गुट का आरोप है और जैसा वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ध्वजारोहण करने से ठीक पहले डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को हटा दिया गया है। वकीलों के एक गुट का आरोप है कि जिला जज ने ध्वजारोहण करने से पहले डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को हटाने को कहा और तस्वीर हटाने के बाद ही ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान की घटना ने तूल पकड़ लिया है और लोग सड़कों पर हैं। एक जिला जज द्वारा ऐसा विवादित काम करने से साफ समझा जा सकता है कि न्यायपालिका के भीतर बैठे लोग कितने जातिवादी हैं। सवाल है कि क्या जब ऐसे लोग फैसला सुनाते होंगे तो क्या वो जाति के चश्मे को उतार पाते होंगे? देश की सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पर इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो न्यायपालिका और देश संविधान से चलता है उसी संविधान के निर्माता का गणतंत्र दिवस के मौके पर अपमान एक बहुत बड़ा अपराध है, चाहे उसे करने वाला न्यायपालिका के भीतर बैठा ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, पाई पाई का हिसाब रखना व 16 आने सच जैसे मुहावरे तो आप जानते ही होंगे। इनका चलन भी भाषा के बाजार में ज़्यादा है, पर जिन मुद्राओं से ये मुहावरे बने हैं अब वे बाजार के लिए इतिहास बन चुकी है। चलन से पूरी तरह से बाहर ये मुद्राएं भाषा के नवीन बाजार में अब भी चलन में हैं। युवा पीढ़ी हमारी प्राचीन मुद्राओं फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, आना, ढेला, पाई के बारे में भले न जानती हो, लेकिन इनसे जुड़े मुहावरे उनकी जुबान पर आज भी ज़िंदा हैं। भारतीय मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है। मुगल शासन से लेकर आज तक भारतीय मुद्रा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि मुगल शासन के बाद भारतीय मुद्रा को समय समय पर विभिन्न प्रकार से जाना जाता रहा। सबसे पहले प्राचीन भारतीय मुद्रा फूटी कौड़ी जैसे कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से ढेला, ढेला से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, आना से रुपया बना। अगर किसी के पास 256 दमड़ी होती थी तो वह 192 पाई के बराबर होती थी। इसी तरह 128 ढेला 64 पैसे व 16 आने 1 रुपए के बराबर होता था। वहीं 3 फूटी कौड़ी को 1 कौड़ी और 10 कौड़ी 1 दमड़ी कहा जाता था। 2 दमड़ी से 1 ढेला बनता था। 1.5 पाई से 1 ढेला, 3 पाई को 1 पैसा कहा जाता रहा। अब 4 पैसा 1 आना होता था। उसके बाद 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 पैसे, 1 रुपया तथा 2, 5, 10 रुपए का सिक्का भारतीय मुद्रा में शामिल हुआ। अब भारतीय मुद्रा में 50 पैसे और इससे पहले के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद कर दिए हैं। बता दें कि कभी इतिहास बनी ये मुद्राएं ही पूरे बाजार को चलाती थीं। इनसे पूरा बाजार खरीदा जाता था। अब इनके बारे में युवा पीढ़ी जानती ही नहीं। उनसे जुड़े मुहावरे बोलने वाली ये पीढ़ी इन मुद्राओं के बारे में पूछने पर चुप्पी साध जाती है। पर इतना तो सच है कि वह मुद्राएं अब भले ही बाजार खरीदने की ताकत नहीं रखती, लेकिन 21वीं सदी के इस समृद्ध भाषा के दौर में भी अपने चलन को बनाए रखे हुए हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो असली लड़ाई कही जा रही है वो बताया जा रहा है कि भाजपा, सपा और बहुजन समाज पार्टी के बीच में है। हालांकि तमाम अनुवादी मीडिया बहुजन समाज पार्टी के बारे में जिक्र नहीं कर रही है, लेकिन अंदर खाने बसपा भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इस बीच में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हो रहा है वो एक कहीं ना कहीं जो बसपा और सपा समर्थक हैं उनके बीच में उसने बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कई अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया है, या फिर जिन लोगों को उम्मीद थी बिल्कुल कि उनको टिकट मिलना है उसे टिकट नहीं दिया गया है। ऐसे में जिनके टिकट कटे हैं उनके लिए बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा सहारा बन गई है। समाजवादी पार्टी ने जिन जिन उम्मीदवारों को सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है उनमें से ज़्यादातर एमएलए ने बसपा से संपर्क किया और बसपा ने भी उनको उसी सीट से टिकट दे दिया है। इसके बाद हुआ यह है कि वहां पे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सपा के गढ़ कहे जाने वाले इटावा सीट पर पूर्व प्रत्याशी और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के करीबी माने जाने वाले कुलदीप गुप्ता साइकिल से उतरकर हाथी पर सवार हो गए हैं। इटावा सदर सीट पर सपा ने सांसद रहे राम सिंह शाक्य के बेटे सर्वेश शाक्य को टिकट दिया है, जिसके चलते कुलदीप गुप्ता ने पार्टी को छोड़ दिया है। बसपा ने उन्हें इटावा सीट से प्रत्याशी बना दिया है। ऐसे में यहाँ का मुकाबला काफी रोचक हो गया है, क्योंकि कुलदीप गुप्ता ने इटावा के नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। मुरादाबाद की कुंदर की सीट से सपा के विधायक रहे हाजी रिजवान का अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया है और उनकी जगह जियाउर रहमान को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में हाजी रिजवान ने सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें कुंदर की सीट से पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। आगे बिजनौर जिले की धामपुर विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक और सपा सरकार में मंत्री रहे मूलचंद चौहान का टिकट अखिलेश यादव ने काटकर नूरपुर से विधायक नईमुल हसन को प्रत्याशी बना दिया है। इसी कारण से मूलचंद चौहान ने सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया और उन्हें धामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। धामपुर सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। बिजनौर सदर सीट पर सपा से विधायक रही रुचि वीरा बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रमुख ने पूर्व विधायक विजयपाल सिंह को टिकट दिया है। ऐसे में शालिनी सिंह ने सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया और मायावती ने उन्हें फरीदपुर सीट से पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। फरीदपुर विधानसभा सीट से सपा के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय डॉक्टर सियाराम सागर के बेटे विशाल सागर ने भी टिकट न मिलने पर बगावत कर दी है। एटा सदर विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव ने सपा से जोगेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में दिग्गज नेता और पूर्व विधायक अजय यादव ने सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें एटा सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से एटा विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है और त्रिकोणीय होता दिख रहा है। इस तमाम टिकटों के बंटवारे के बाद सबसे बड़ा सवाल जो है वो यह है कि इस बंटवारे के बाद बहुजन समाज पार्टी को फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, या फिर समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, बसपा को नुकसान होगा। जो भी हो, बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी को सत्ता में आते हुए जो लोग देखना चाहते हैं उनके बीच, उनके भीतर बेचैनी बढ़ गई है और उनको डर सताने लगा है कि कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ना उठा ले और सपा और बसपा दोनों को इसका नुकसान ना उठाना पड़ जाए। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। इस सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके।
साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। जिन किसानों की जान गई है, शहीद हुए हैं, उन किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए सरकार बनने पर दिया जाएगा।